हेलो दोस्तों, आप लोगों को गुड एग्ज़ाम में स्वागत है। गुड एग्ज़ाम में आज हिंदी का सेशन देखेंगे और सवाल हल करते चलेंगे। इसमें से आप ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कितना आपने सही किया और कितना रॉन्ग किया। तो 30 क्वेश्चन है जो लेखपाल के लिए है और ये क्वेश्चन पेपर हिंदी का होगा जो आप लोग ठीक करते चाहिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना सही गया और कितना रॉन्ग। तो चलते फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, जिन अवयवों का संबंध वाक्यों से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वो होते हैं, यानी क्या होते हैं, यहाँ पर डैश दिया है। तो क्या होगा, इसमें से राइट ऑप्शन चूज कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही क्वेश्चन ऑप्शन सही है, ए विषयाद बोधक अव्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इस तरह से फर्स्ट का बी और ए भाग कोई भी ऑप्शन सही हो उसको आप टाइप कर सकते हैं कि सेकंड का बी सही है। कर्ता द्वारा, ने का प्रयोग कर्ता के साथ किया जाता है, राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें से थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3। तो बताइए फ्रेंड। तो बी नंबर राइट है जो सही नहीं है। डिब्बिया लिखा गया है और डिब्बिये ये गलत है और बाकी सब तीनों सही है। यहाँ पर ये है और ये राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ नंबर, बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो कौन सा है फ्रेंड, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि 4 का डी सही है, डी बकरा। कनौजी हिंदी किस भाषा की एक बोली है। तो राइट ऑप्शन होगा सी, नहीं बी होगा, राइट ऑप्शन बी, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का, उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है। उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो 6 का बी नंबर, ये संदेहवाहक वाक्य है जो संदेह हो रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा सी नंबर पुनः धन जन्म, पुनः जन्म का पुनर्जन्म का संधि विच्छेद पुनः धन जन्म, राइट ऑप्शन सी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है। इसमें से आप लोग राइट ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि संयुक्त स्वर कौन सा होता है या कौन सा है। तो राइट ऑप्शन होगा डी सही है, ए। 9 क्वेश्चन, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत पंक्तियाँ किस अलंकार का उदाहरण है। इसमें से कौन सा अलंकार है, ये राइट ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें उपमा दिया गया है तो उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। तो इसका कर्मवाच्य कौन सा होगा, राइट आंसर होगा बी होगा। इसमें से राइट कि राम से खाना खाया जाएगा, तो राइट आंसर बी होगा, 10 का बी। मेरा आज खाने
का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। इसमें कौन सा अशुद्ध है? होती है, तो मेरा नहीं होगा, मेरा ही है, गलत नहीं। मन नहीं होती है, ये गलत है, ये यानी कि ये सही है, तो डी नंबर सही होगा। निम्न में से सही विन्यास का शब्द है, कौन सा है? तो 12 का सी, अध्ययन। अध्ययन होगा जो राइट आंसर है। जिसे क्षमा ना किया जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? कौन सा है फ्रेंड? 13 का डी, अक्षम्य। अक्षम्य होगा जो राइट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, हाहाकार हुआ कंदनमय कठिन ब्रज होते थे चूर, पंक्ति में रस है, पंक्ति में कौन सा रस है? तो 14 का 20, भयानक रस है। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 का अनुस्वार का चिन्ह है, अनुस्वार का कैसा चिन्ह होता है फ्रेंड? तो डी नंबर, स्वर के ऊपर एक बिंदु लगा करके होता है, तो राइट आंसर डी होगा, 15 का डी। और 16 का हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बी नंबर राइट होगा आंसर, हिमधन आलय। हिमालय जैसे विद्यालय होता है, हिमालय होता है, वैसे होता है विद्याधन आलय, तो राइट आंसर 16 का बी। और 17 का स्त्री के लिए सही प्रवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो कौन सा होगा स्त्री का जो सही प्रवाची होगा? तो 17 का ए नंबर सही है, तन्या वनिता नारी। 18 नंबर क्वेश्चन, व्यभिचारी भाव को संचयी भाव कहने का कारण है, कौन सा है फ्रेंड? कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं या अपने अनुभव को जांच सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ए, ये सभी रसों में संचरण करते हैं, इसी से संचरी भाव कहते हैं। 9 नंबर 19 नंबर, रसकान रहीम देव रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? तो 19 का राइट आंसर होगा क्या? बी, ब्रज भाषा में ये लोग रचनाएं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है, तो पक्षी का इसमें से कौन सा है जो प्रवाची नहीं होता है? खग होता है, नवचर होता है, अंडज होता है, अंडज, ये अंडज होता है, ये पंकज कमल का होता है, जो पंकज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, निम्न में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है? उपमा अलंकार का एक तत्व कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा 21 का डी, विशेष धर्म, ये कोई अलंकार नहीं होता है। निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़िए, फर्स्ट सूची और दूसरी सूची है, इसमें से कौन सा सही होगा? ये फ्रेंड आप लोग देख लीजिए। तो राइट आंसर होगा 22 का बी, यानी कि 22 का बी, इसमें राइट होगा बी, तो ए का ई होगा, इसमें से ए का ई हो जाएगा, और 2 का ई होगा। कहूँ का बैल, लगातार काम में लगे रहना, इसका होगा। तो देख लीजिए फ्रेंड, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग।
मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग। इसमें से राइट आंसर होगा क्या होता है, मतलब कि तो उसमें अंतर पूछा है, मुहावरे और लोकोक्ति का में अंतर क्या होता है। तो राइट आंसर होगा 23 का बी, यानी बहुत भाषिक और अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। इसमें से कौन सा विशेषण है? इस वाक्य दिया है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो इसमें विशेषण होगा 24 का सी, यानी चतुर होगा जो विशेषण होगा। 25 नंबर, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। तो कौन है चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता? 25 का बी, जयशंकर प्रसाद। 25 का बी, जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक का रचयिता है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का। तो 26 का है, जिनका संबंध आध्यात्मिक से है उसके लिए एक ही शब्द होगा। कौन से एक ही शब्द होगा फ्रेंड? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर 26 का होगा ए, आध्यात्मिक। और 27 नंबर क्वेश्चन, 27 का क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित शब्दों में सुमेलित कीजिए। तो ये फर्स्ट सूची और सेकंड सूची दिया गया है। तो 27 का राइट आंसर होगा डी होगा। तो फ्रेंड इसमें से मिलान कर लीजिएगा, ये डी नंबर सही होगा, जो सही है, डी नंबर सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का, हस्तलिखित का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो फ्रेंड इसमें से आप टाइप कर सकते हैं कौन सा है। 28 का बी सही होगा, हस्त से लिखित। हस्तलिखित का ही होता है बी, हस्त से लिखित समासिक विग्रह होगा। इसमें से जुट जाता है विग्रह में से या के द्वारा होता है। 29 का होगा, गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का। इसमें से कौन सा होगा? डैश दिया है से है, तो क्या होगा इसमें से फ्रेंड? तो बी नंबर सही है, मूल से होगा, यानी नकल मूल से होती है। तो बी नंबर सही। निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? इसमें से आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा देशज एक नहीं है, और नहीं तो इसमें से सभी देशज है और एक विदेशज है, जो उसको बताना है राइट आंसर के रूप में। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा डी नंबर राइट होगा, गमला ये विदेशी शब्द है, देशज नहीं है। तो फ्रेंड इतना ही देखते हैं, और आप लोग जितना कमेंट करें और उसके बाद से ये आप लोगों को PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, गुड एग्ज़ाम के नाम से होगा, सर्च करने पर आ जाएगा और आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से और PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।